गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th संस्कृत का पाठ 12 यानी द्वादश पाठ महात्मा बुद्ध पढ़ेंगे। पुराः कपिल वस्तु नामनः नगरम आसीत। पुराने ज़माने में यानी पुराने काल में, प्राचीन काल में, पुराने समय में क्या था, एक नगर था जिसका नाम था कपिल वस्तु। तस्य नृपति शुद्ध दोधन न आसीत। उसके जो राजा थे वो शुद्धो धन थे। तस्य पत्नी माया देवी आसीत। उनकी जो पत्नी थी वो माया देवी थी। तस्य नगरपते एकः पुत्र आसीत। और उन राजा का एक पुत्र था। तस्य नाम सिद्धार्थः आसीत। उसका नाम सिद्धार्थ था। असो कंदर्पः इव रूपवान युधिष्ठिर इव सत्यवादी आसीत। वो रूपवान था यानी बहुत सुंदर था, और कामदेव कितना सुंदर था, और जो युधिष्ठिर कितने वो सत्यवादी था। सह जन्मना एव गुणवान धीरच आसीत। वो जन्म से ही गुणवान था और धैर्यवान। जन्म से दो गुण थे उसके अंदर, एक तो गुणवान था और दूसरा धैर्यवान था। सिद्धार्थस्य जन्म पश्चात शीघ्रम एव तस्य माता दिवंगता। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात शीघ्र ही यानी तुरंत ही उनकी जो माता जी थी वो स्वर्ग सिधार गई, यानी उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। मातृ विहीनो सन सह अतीव दयालु आसीत। माता विहीन होते हुए भी यानी बिना माता के होते हुए भी वो काफ़ी दयालु थे। वो काफ़ी यानी दया दिखाते थे, दूसरे जीवों पर दया करते थे। एकदा सिद्धार्थः भ्रमणाय उपवन अगच्छत। एक बार सिद्धार्थ भ्रमण के लिए यानी घूमने के लिए उपवन में, बगीचे में गए। तस्य भ्राता देवदत्तः अपि तत्र भ्रमति समः। उसका भाई जो देवदत्त था वो भी उसके साथ था। देवदत्तः गगने उत्पतनन एकम हंसम शरण अविद्यत। देवदत्त ने गगन में उड़ते हुए एक जो हंस था उसको बाण से घायल कर दिया। हंस सिद्धार्थस्य अंके पतः। जो हंस था वो घायल होकर कहाँ आके गिरा? सिद्धार्थ के पास आके गिरा, उसकी गोद में आके गिरा। देवदत्ता सिद्धार्थ हंसम आयाचत। देवदत्त ने सिद्धार्थ से हंस को मांगा, यानी उसको लेने की इच्छा रखी। सिद्धार्थ हंसम देवदत्ताय न आयाचत। सिद्धार्थ ने हंस को देवदत्त को हंस को नहीं दिया, यानी सिद्धार्थ ने जब देवदत्त ने उसे मांगा तो सिद्धार्थ ने उसे नहीं दिया, हंस को अपने पास ही रखा। सोड कहते हैं तुम हंसस्य वध करता अहम च रक्षकः। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम हंस का वध करने वाले हो और मैं इसे बचाने वाला हूँ। अतः हंस सस्योपरि ममाधिकारः। इसलिए हंस पर मेरा अधिकार है। तो विवाद मानव नृपस्य समीपे अगच्छतम। अगर तुम्हें विवाद करना है यानी बहस करनी है तो हम जो राजा हैं उनके पास चलते हैं। न्यायालय सिद्धार्थस्य विजयो भवत। जो न्यायालय था यानी जहाँ पर राजा के दरबार में गए तो वहाँ सिद्धार्थ की विजय हुई या उसकी जीत हुई। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। एकदा सिद्धार्थः रथम आरूढ़ नगरे भ्रमणाय अगच्छत। एक बार सिद्धार्थ अपने नगर में भ्रमण के लिए अपने रथ पर बैठकर निकले। मार्गे गच्छन् सिद्धार्थः एकम मृतजनम अपश्यत। रास्ते में जाने पर जो सिद्धार्थ थे उन्होंने एक मृत व्यक्ति यानी डेड बॉडी थी उसको देखा। किसी इंसान को, मरे हुए इंसान को ले जा रहे थे तो उसको देखा। आग्रे गत्वा एकम वृद्ध अपश्यत। और आगे जाने के बाद उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। तस्य मनसि जिज्ञासा समारब्धा। उनके मन में जिज्ञासा यानी इच्छा जाग गई। स संसारस्य रहस्यम ज्ञातुम चिंतलो भवत। यानी अब उस संसार का जो रहस्य था उसको जानने की जो चिंता थी मन में उसके इच्छा आ गई कि इस संसार में रहने का रहस्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। तस्य पत्नी यशोधरा आसीत। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तस्य राहुल नामनम एकः पुत्र आसीत। उसका राहुल नाम का एक बेटा था। सह रात्रो पत्नी पुत्रम च त्यक्त्वा वनम प्रतिष्ठन। यानी वो अपने पत्नी और बच्चे को छोड़ करके वन में प्रस्थान कर गए यानी चले गए। रात के समय में पत्नी और बेटे दोनों को छोड़ के वन में यानी जंगल में चले गए। सह महत तपोटपत।
वहाँ पर जाकर उन्होंने खूब तपस्या की। एकस्मिन् दिने मगधदेशे गयानगरे बोधिवृक्षस्य अधः तस्य हृदय प्रकाश प्रादुर्भवत्। एक दिन वो मगध देश में जब वो गया में वृक्ष के नीचे बैठे थे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो क्या हुआ, उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश आया, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो हो गई। स भगवान बुद्धोद्भवत्, तो वो क्या बन गए, फिर भगवान बुद्ध बन गए। वस्तुतः महात्मा बुद्धः दयालुः अहिंसा परायणश्च आसीत्। तो महात्मा बुद्ध क्या थे, दयालु थे और अहिंसा में विश्वास रखने वाले थे, यानी अहिंसा को मानने वाले थे। अहिंसा होता है जब किसी भी जीव को दुख, दर्द या कष्ट न दे। तो जो महात्मा बुद्ध क्या बन गए, वो अहिंसावादी बने और दयालु बने। तो 2 गुण थे उनके अंदर अंत में। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया।